धन्यवाद प्रिय साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। इसके पहले आप लोगों ने क्लास 7 के RS अग्रवाल एक्सरसाइज 14 का 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े। अब हमें आज क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया है, इन द गिवन फिगर्स ABC इज द ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AB पैरेलल DC। ये जो AB है वह DC के पैरेलल है एंड ये जो AD है वह BC के पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ADC इक्वल एंगल ABC। ADC यानी यह डिग्री, ये जो D है वह B के इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसका फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC एंड हमें फाइंड करना है ADC इक्वल टू एंगल ABC। ये D और B को हमें फाइंड करना है, D और B जो है एंगल कितनी डिग्री के होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं यह एक दूसरे के, यहाँ पे एंगल इसको हम 1, इसको D है, ये A है, ये B है, ये C है। पहले हम इन दोनों एंगल की बात करेंगे। तो मान लेते हैं जो DC और AB हमारी पैरेलल लाइन है, इसको इस पे ट्रांसवर्जल लाइन जो है AD पड़ रही है। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे DC पैरेलल AB एंड AD इज ट्रांसवर्जल लाइन। ओके, ये हमने बता दिया कि इसका ये ट्रांसवर्जल लाइन है। और ट्रांसवर्जल लाइन में आपने क्या सीखा था कि जब भी ट्रांसवर्जल लाइन जा रही है तो उसके एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वह जो है कंजक्यूटिव एंगल कहलाते हैं। कौन से एंगल कहलाते हैं? कंजक्यूटिव एंगल कहलाते हैं। तो और दोनों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कंजक्यूटिव। कंजक्यूटिव एंगल, कंजक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंजक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण यह दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, इस तरह से इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। उस तरह से ये देखिए, अब हम इन दोनों को DC को DA और CB को पैरेलल मानेंगे। ठीक, तो AD पैरेलल BC एंड इसमें क्या ट्रांसवर्जल होगा, ये लाइन AB ट्रांसवर्जल हो जाएगी एंड AB इज ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन। ओके, ये अब जब इन दोनों को हम पैरेलल मानेंगे और AB को ट्रांसवर्जल लाइन मान लेंगे तो ये जो दोनों एंगल होंगे वह भी ठीक इसी प्रकार से कंजक्यूटिव एंगल कहलाएंगे। इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होंगे, कंजक्यूटिव। कंजक्यूटिव एंगल के कारण, कंजक्यूटिव एंगल से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ठीक है,
तो जब यह दोनों बराबर हो गए तो इनको दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल डी माइनस एंगल डी प्लस एंगल ए माइनस एंगल ए बराबर एंगल बी। ऐसा हो सकता है ना? तो ए में से ए कट गया, तो या इनको हम काट भी सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बच गया? दोनों घट गए, तो एंगल डी बराबर एंगल बी। यही हमें सिद्ध करना था। एंगल डी जो है एंगल बी के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, इसी को हमें सिद्ध करना था। एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए डी सी और एंगल ए बी सी। इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी सी बराबर एंगल ए बी सी। इट इज प्रूव। यह हमारा प्रूफ हो गया। ओके, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। In the given figures L parallel M and P parallel Q, find the measures of each of the angles angle A, B, C and D। ये जो फिगर दिया गया है इसमें हमें बताना है कि L जो है M के पैरेलल है और P जो है Q के पैरेलल है। तो हमें इसी A B C D जो इंटीरियर एंगल है इन्हीं का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसे इसका मान हमने निकाला वैसे इसका भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरह से हमारा फिगर तैयार हो गया और हमें निकालना होगा कि ये सभी कोणों के मान कितने होंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो 65 डिग्री है और ये जो ए है, यह दोनों आपस में एक करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं, अपोजिट एंगल के रूप में बना रहे हैं। ठीक, तो इसको हम पहले लिख लेंगे कि यहाँ से लिखते हैं ये, यहाँ पे इसको पहले लिख देंगे कि L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग क्यों होगा कि ये दोनों ये पैरेलल लाइन जो है ये जो Q वाली लाइन है ये इसको जो है एक बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे कि एंगल ए बराबर एंगल 65 डिग्री। ये क्यों होगा? अपोजिट एंगल के कारण। अपोजिट एंगल के कारण जो ए होगा वह 65 के बराबर होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल के कारण यह 65 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एंगल ए का मान आ गया, एंगल ए बराबर 65 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसको देखेंगे ए और डी को। ठीक, ए और डी क्या होता है? लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ओके, या एंगल ए प्लस लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये क्यों होगा? यह देखिए ये एल और एम पैरेलल लाइन जा रही है, इसको ये ट्रांसवर्जल लाइन क्यू काट रही है। तो इस लाइन की एक ही साइड जो दोनों एक ही साइड एंगल बन रहा है ये कंजक्यूटिव एंगल कराएंगे। कंजक्यूटिव एंगल कराएंगे। कंजक्यूटिव एंगल के कारण ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए का मान हमें दे रखा है, ए का मान 65 डिग्री प्लस एंगल डी हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। एंगल डी बराबर 180 माइनस 65 डिग्री। ओके, तो एंगल डी का मान कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से घटा देंगे, ये 5 हो जाएगा आपका और 7 में से 6 गया 150 डिग्री एंगल डी का मान निकल के आ गया। ठीक, उसी तरह से अब इन दोनों लाइन को हम पैरेलल मानेंगे पी और क्यू को। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे
P parallel Q and M is transversal. लाइन। ओके, हमने बता दिया कि M और Q जो है पैरेलल है और ये जो लाइन है वह ट्रांसवर्जल लाइन है। ओके, इस तरह से। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे जब ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं P और Q और ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। इसलिए एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री कंजुगेटिव एंगल के कारण कंजुगेटिव एंगल से ये दोनों बराबर होंगे। तो C यहाँ पे D का मान हमें पता है, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 150 डिग्री कहाँ से आ गया, यहाँ पे इसका मान हमने यहाँ अगर रखेंगे तो इसको फिर पक्षांतर करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने कर दिया है 180 माइनस 65। एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। एंगल C का मान भी निकल के आ गया, DC और A, DC और A। अब हमें B का मान निकालना है, तो B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों को पैरेलल मान के इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे ट्रांसवर्जल लाइन। तो फिर यहाँ लेंगे कि L पैरेलल M एंड P इज ट्रांसवर्जल लाइन। ओके, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएगी। इसके बाद जब ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री कंजुगेटिव एंगल के कारण कंजुगेटिव एंगल से, तो इसलिए एंगल B बराबर 180 माइनस इसका मान एंगल C का मान कितना निकल के आया, 65। तो एंगल B बराबर 115 डिग्री। इस तरह से हमें A, B, C और D चारों कोणों का मान निकल आया। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।